नौकरी वाली बहू। आज की कहानी। ऑफिस से आने के बाद मैं अभी घर पर पहुंची ही थी कि देखा तो सामने सोफे पर सासू माँ शारदा देवी और ननद पिंकी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, जबकि पति शिवम का चेहरा भी गुस्से से तमतमा रहा था और तीनों ही मुझे घूर रहे थे, जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो, पर किया तो सचमुच मैंने ही था। मुझे मन ही मन समझ में आ गया कि आखिर आग लग ही गई। खैर, मैं अपनी तरफ से कोई बात शुरू नहीं करना चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि शुरुआत यह लोग खुद करे, इसलिए बिना कुछ कहे अभी मैं कमरे में जा रही थी कि सासू माँ ने मुझे रोक दिया। बहू कहाँ जा रही है, पहले हमें जवाब देकर जा। मैंने अपने कदम वहीं रोक दिए और उनकी तरफ पलट कर देखा और फिर अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ माँ जी, कोई बात हो गई क्या? आज आप बड़ी गुस्से में लग रही हो। मेरी बात सुनकर सासू माँ और ज्यादा चिढ़ गईं और फिर गुस्से में बोली, ओहो, देखो तो इसे कैसे अनजान बन रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारी दुनिया में हमारी बुराई करती फिर रही है और कह रही है कि आखिर हुआ क्या है। सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटते फिर रही है कि हम इसकी कमाई खाते हैं, हमारा घर का खर्चा ही इसके पैसे से चलता है। सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई करती फिर रही है। उनकी बात सुनकर मैंने हैरान होते हुए कहा, पर माँ, मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा। भला आपको किसने क्या कह दिया? अच्छा रुचि भाभी, आपने अभी 1 घंटे पहले बुआ जी से फोन करके नहीं कहा कि इस घर की ईएमआई आपकी सैलरी से जाती है? यहाँ तक कि कई बार मम्मी की दवाई भी आपके पैसे से आती है। घर के खर्च में आप भी अपनी सैलरी का हिस्सा देती हो। ननद पिंकी ने तमतमाते हुए कहा। इससे पहले कि मैं पिंकी को जवाब देती तभी पति शिवम भी बीच में तमक कर बोले, अरे मैं भी कमाता हूँ, इस घर में बराबर पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन एहसान नहीं जताता कि मैंने इतना कुछ किया है। सच्ची कहा है किसी ने, एक आदमी अपनी पूरी कमाई घर में लगा दे तो वह उसकी जिम्मेदारी है, वह उसका ढंढोरा भी नहीं पीटता, लेकिन एक बहू अगर थोड़े से भी पैसे खर्च कर दे तो एहसान हो जाता है और फिर वह सबको बताती फिरती है। शिवम की बात सुनकर मैंने कहा, पर मैंने तो बुआ जी से सिर्फ इतना ही कहा कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा मैं घर में खर्च करती हूँ, तो इसमें गलत क्या कहा? अब करती हूँ तो करती हूँ, झूठ तो कुछ भी नहीं बोला था ना मैंने। और वैसे भी फोन मैंने नहीं किया था, बुआ जी ने हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। मैंने इतना आराम से कहा कि सामने वाला इंसान और ज्यादा गुस्से में हो गया। अच्छा, यह गलत नहीं है, यह महारानी सबको कहती फिर रही है कि हमारे खर्चे उठाती हैं, जैसे इनके आने से पहले हमारे घर में तो खर्चे होते ही नहीं थे और ऊपर से अब भोली बन रही है। घर सबका है, सब मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं घर खर्चे को पूरा करने में, तो एहसान जताने की जरूरत क्या? सासू माँ गुस्से में बोली, अच्छा माँ जी, आपको मेरा कहना बुरा लग रहा है तो फिर एक बात बताइए, जब मैं कमाने जाती हूँ तो घर का सारा काम करके जाती हूँ, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब कोई काम घर में रह जाता है और वह घर के छोटे मोटे काम आप लोग कर देते हो, तो फिर आप लोग मुझ पर एहसान क्यों जताते हो और फिर सबको कहते फिरते हो कि यह काम हमने किया, वह काम हमने किया। बहू तो काम छोड़कर चली गई, जब घर सबका है तो काम की जिम्मेदारी भी सबकी है, फिर मुझ पर ऐसा एहसान क्यों?
क्या यह गलत नहीं? मेरे ऐसा कहते ही तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर मैंने बोलना जारी रखा। क्या कह रहे थे आप? एक आदमी अपनी कमाई पूरे घर में लगा देता है लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटता, लेकिन अगर पत्नी के काम में थोड़ी सी मदद कर दे तो उसका ढिंढोरा हर तरफ पीट देता है। तो फिर उसे तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए। जब पत्नी यह कहती है कि मैं भी कमाकर घर में खर्च करती हूँ, मैंने तो एक बार कहा, उसमें आप लोग चिढ़ गए। सोचो, आप लोग तो अक्सर मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हो, मुझे कैसा लगता होगा। अब तीनों बिल्कुल चुप थे। उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अक्सर यही होता था मेरे साथ। मेरी जॉब भी सुबह 8 बजे से 5 बजे की थी, लेकिन ऑफिस जाने से पहले सुबह जल्दी उठकर मैं घर का सारा काम करके जाती थी। जिस समय मैं काम कर रही होती थी उस समय घर में कोई भी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाता। मतलब सारा काम मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन हूँ तो इंसान ही। कई बार कुछ काम रह जाते थे, ऑफिस टाइम पर पहुंचना होता है, इस कारण उन काम को मैं छोड़ देती थी। लेकिन समस्या उसके बाद शुरू होती। सासू माँ और ननद पीछे से वो काम तो कर देती, लेकिन उसके बाद आस पड़ोस और रिश्तेदारों में सबको जरूर बोल देती थी। और फिर वह लोग जब मुझसे मिलती तो मुझसे 10 सवाल करती। अरे तुम्हारी सास के आराम करने की उम्र है, उन्हें तो अपने टाइम पर बहुत काम कर लिया, अब तो उन्हें आराम दो। बहू के होते हुए वह घर का काम करे, अच्छा लगता है क्या? अगर नौकरी करने का इतना ही शौक है तो घर का पूरा काम करके जाया करो, आखिर वो काम भी तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। सुनकर बुरा तो लगता था, लेकिन क्या ही करती, यह लोग तो बेचारे बन जाते थे और मैं अत्याचारी। जब इस बारे में शिवम से बात करी तो शिवम उल्टा मुझे ही डांट देते। इतना ही बुरा लगता है तो घर के सारे काम करके जाया करो, क्यों काम छोड़ कर जाती हो? सासू माँ से कहती तो वो और चिढ़ जाती। अब तुम काम छोड़ कर जाती हो तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। जो सच है वही तो कह रही हूँ। अगर लोगों के सामने इतना शर्मिंदगी लगती है तो सुबह जल्दी उठकर काम कर लिया करो। अब कैसे समझाऊं? सुबह 5 बजे तो उठती हूँ, और कितना जल्दी उठूं? अब आज की ही बात है, मैं सुबह रसोई में काम में लगी हुई थी। सबके लिए खाना और नाश्ता बना लेने के बाद रसोई को साफ करके सबको नाश्ता करने के लिए बोलकर मैं ऑफिस के लिए तैयार होने कमरे में चली गई। जब तैयार होकर अपना टिफिन लेने वापस रसोई में आई तो मेरे पैर वहीं ठिठक गए। देखा रसोई फैली पड़ी थी। मुझे ऐसे खड़ी देखकर सासू माँ ने कहा, हमें पोहे नहीं खाने थे, आज मेरी और पिंकी की उपमा खाने का मन हो रहा था तो सोचा अच्छे से सब्जियां डालकर उपमा ही बना लूं। अरे उपमा बनाना था तो शौक से बनाती, पर पहले पोहे क्यों बनवाएं? अब बनवाए जो बनवाए, लेकिन कम से कम रसोई तो साफ कर देती। मैंने मन ही मन सोचा, पर मेरा टाइम हो चुका था तो रसोई को ऐसे ही छोड़कर मैं अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। मुझे पता था कि इस बार भी बातें जरूर होंगी और मेरा अंदाज बिल्कुल सही निकला। जब कुछ देर पहले बुआ सास का फोन आया, मेरे फोन उठाते उन्होंने कहा, अरे बहू कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बुआ जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मैंने उल्टा उन्हीं से सवाल किया जो वो दरअसल मैंने आज फोन लगाया था तब भाभी कह रही थी कि तुम आज भी अपना घर का काम छोड़कर गई हो और तुम्हारी सासू माँ अकेले काम कर रही हैं। तो मुझे लगा तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं, इसलिए तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाया। सुनकर मुझे बुरा लगा, सोचा कि क्या जवाब दूं, पर यह तो हमेशा का ही था। तभी बुआ जी ने कहा, देखो बहू,
तुम कमा रही हो, पैसे सेव कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनकी उम्र का भी तो ख्याल रखो। आखिर लोग बहू लाते किस लिए है कि बुढ़ापे में उनका सहारा हो जाए। सचमुच ऐसा लगा कि वाकई में मैं तो बहुत ही बड़ी अत्याचारिणी हूँ। सारा काम करने के बावजूद अगर सिर्फ रसोई साफ नहीं की तो उसे साफ कर वह बेचारी बन गई। पता नहीं आज मुझे क्या हुआ, हर बार परिवार की इज्जत का सोच कर चुप रह जाती, लेकिन यह लोग तो मेरे सिर पर ही चढ़ गए थे। मैंने बुआ जी से कहा, बुआ जी कहाँ पैसे सेव कर पाती हूँ मैं। आप तो घर की ही हो, आपको तो पता ही है कि शिवम की इनकम से घर खर्च, पिंकी की पढ़ाई, कोचिंग का खर्चा, गाड़ी की ईएमआई चली जाती है, बचता ही क्या है उनके पास। फिर मकान लोन लेकर हम लोगों ने बनाया था तो उसकी किस्त के सारे पैसे मैं ही तो देती हूँ। फिर माँ जी की दवाई के खर्चे भी मुझे ही करने पड़ते हैं, पिंकी की शादी के लिए भी अलग से पैसे जमा करने पड़ते हैं। सेविंग तो नाम मात्र की ही होती है। इसके आगे तो बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाल चाल पूछ कर फोन रख दिया। पर मुझे अब पक्का पता था कि अब वह घर पर जरूर फोन लगाएंगी और इस बारे में अपनी भाभी से जरूर बात करेंगी, और मेरा अंदाजा भी सही निकला। फिर उसके बाद से ही सारा हंगामा हुआ। फिर उसके बाद से सब लोग मुंह फुलाकर ही रहे। 3-4 दिन तक तो किसी ने मुझसे बात भी नहीं की। कोई बात नहीं ना करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहती। जब उन लोगों ने देखा कि यह तो अब माफी भी नहीं मांग रही तो अपने आप ही सब लोग नॉर्मल हो गए। पर उसके बाद अब कोई मुझे काम का एहसान नहीं जताता। आखिर पता था कि जैसे ही काम का एहसान जताएंगे वैसे ही मैं भी बोलना शुरू कर दूंगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।